स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ एक्सप्रेस में। और मैं हूं मुकेश जेटली। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लाभ हानि का ऐसा टाइप की जो आपको पेन लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप बिना देखे बिना पेन लगाए आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो आज बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार एसएससी एग्जाम हो गया, दरोगा हो गया, और आपका सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया। ये ऐसा टाइप है जो आपको हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1 नंबर आता ही आता है। तो मैं इसमें आपको पास क्वेश्चन करवाना लूँ। अब पास क्वेश्चन में आपको पहले मैं 3 मेथड बताऊँगा, ठीक है। और 3 मेथड बताने के बाद आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बिना पेन लगाए आपको बनाने के लिए सिखा दूँगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मेरा पसंद आता है, अगर मेरे वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक दोस्त। तब तक चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ। कहता है, क्वेश्चन का पहले ध्यान से, कहता है एक वस्तु को 39 रुपये में बेचा जाता है। तो कहता है कि उसका जो लागत मूल्य है उसके प्रतिशत लाभ का क्या है, बराबर है। तो कहता है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर सुन लीजिए, कहता है कि एक वस्तु को 39 रुपये में बेचा जाता है। तो कहता है कि उसका जो क्रय मूल्य है या उसका जो प्रतिशत लाभ है, उसका क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो कहता है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करते। इस प्रश्न को सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से देख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। देखिए, कहता है कि एक वस्तु है, कहता है कि उसको बेचा जाता है कितने में, 39 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। तो कहता है कि उसका जो सीपी जो है, क्रय मूल्य है, मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो लाभ भी क्या होगा, 1% होगा। तो लाभ कितना हुआ, 1%। मतलब है कि क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कहता है क्रय मूल्य निकाला, ठीक है। तो अगर सपोज दैट अगर इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है, तो कहता है कि इसका कहता है कि क्रय मूल्य है, ठीक है। अब कहता है कि क्रय मूल्य पर हमको क्या करता है, क्रय मूल्य पे ही लाभ होगा। तो क्रय मूल्य का अगर 1% निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आपका विक्रय मूल्य की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य है प्लस फिर क्रय मूल्य का मैं 1% निकाला, तो लाभ हो गया ये। तो क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़िएगा तो क्या होगा, विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा कितना 100 बराबर में कितना 39। आप इस तरह से आप सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, आपको लंबा भी ये चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये लंबा बना जाएगा। लेकिन मुझे एग्जाम में बिल्कुल कम टाइम होते हैं, मुश्किल से 10 या 5 सेकंड में मुझे बनाना आता है। तो अगर क्या इस तरह से अगर मेथड से अगर बनाएंगे तो क्या मुझे आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा, लेकिन आपका क्या होगा, 4 से 5 मिनट टाइम लग जाएंगे। लेकिन मुझे इस तरीके से बनाना नहीं है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक और मैं ट्रिक बता देता हूँ। एक है सीपी निकालने के लिए, कि सीपी और क्या होता है, 10 इंटू 25 प्लस विक्रय मूल्य। मतलब यहाँ पर आप एसपी रख सकते हैं, क्या रखते हैं, एसपी, यहाँ 50 माइनस। अगर इस फार्मूला को अगर आप सोल्व करते हैं, ये किस फार्मूला के लाभ के लिए है। कहता है कि जब 39 रुपये में बेचते हैं, तो कहता है कि उसका जो प्रतिशत जो लाभ होता है उसका क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ के लिए फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको हानि के लिए आएगा फार्मूला, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलिए इस पर सोल्व करते हैं, देखते हैं। 25 एसपी, देखिए एसपी है, कितना बेच रहा है, 39 रुपये बेच रहा है। यहाँ पर क्या रख दिए, 39 रुपये रख दिए। इसमें क्या करेंगे, 50 माइनस करेंगे, ठीक है। ये 50 क्या है, रूट के बाहर में है। 10, ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 64 आएगा। और माइनस कितना, 50 हो जाएगा। 10, और इसको कीजिएगा कितना आ जाएगा, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। इधर से क्या करेंगे, 50 घटा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी दोनों क्या कीजिए, यहाँ पर गुना कीजिए, कितना 10 80, और यहाँ 50 करेंगे तो कितना आंसर आया, 30। कितना आंसर आया, 31 रुपये आ गया। तो ये भी एक फार्मूला है जो आपको याद कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा मैं कंसेप्ट देने जा रहा हूँ जो आपको ये सब फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक फार्मूला एक तरह से क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से बनाना नहीं है। ये था मेथड 1, ये था मेथड 2। चलिए, और ये मेथड थर्ड देखिए। मेथड जो थर्ड जो है से बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है कि जो दिया हुआ विक्रय मूल्य है, ये दिया हुआ विक्रय मूल्य है, इसको 2 भाग में ऐसा बांटना है। मान लीजिए यहाँ पर ये 39 है, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटना है, ठीक है। गुना करने पे 39 आना चाहिए, और जोड़ने पे घटाने पे 10 आना चाहिए। तो बताइए 13 और यहाँ 3। तो बताइए कि अगर दोनों का अगर दोनों को गुना करेंगे तो 39 आ जाएगा। 13 3 39, और 13 में से 3 घटाएं कितना आ जाएगा, 10। मतलब घटाने के बाद 10 आना चाहिए और गुना करने के बाद 39 आना चाहिए, ठीक है।
तो ये लाभ की स्थिति में क्या करेंगे, घटाएंगे। लाभ की स्थिति में क्या करेंगे, घटाएंगे। जब हानि रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है, आपको बस क्या करना है कि इसमें जो छोटा अंक जो दिखाई दे रहा है 13 और 3 में, उसमें क्या कीजिए, एक 0 बैठा दीजिए। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हुआ मेरा, ये आंसर हो गया। यहाँ भी आया 30 रुपये, यहाँ भी आंसर, यहाँ 30 रुपये है। देख सकते हैं दोस्त कितना आसानी तरीका से ये बनाया गया है। आपको क्या करना है कि दिया हुआ विक्रय मूल्य को 2 भाग में तोड़ना है, ठीक है। और 2 भाग ऐसा तोड़ना है कि दोनों को गुना करने के बाद दोनों गुना करने के बाद 39 आना चाहिए, और घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 39 को हम तोड़ दिए 13 के 39, ठीक है। 13 के 39, 13 में से 3 जाएगा 10 आ जाएगा, और गुना करने के बाद 39 आ जाएगा। और इसमें सबसे जो छोटा अंक दिखाई देगा, सबसे छोटा बताइए, 13 और 3 में छोटा कौन है, 3 है। तो इसमें एक 0 बैठा दीजिए, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से बताएगा। चलिए मैं चेक करके बता देता हूँ, ठीक है, इसको कि ठीक है आपका ये आपका क्रय मूल्य 30 रुपये निकल गया। तो क्या हम इस पे रखेंगे तो क्या आंसर मेरा आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए 30 प्लस 30 का 30%, ठीक है, कितना होगा, 39 आता है कि नहीं, मुझे 39 लाना है ना। कहता है कि किराया मूल्य 30 रुपया है, और 30 का मैं 30% अगर लाभ लेता हूँ तो 39 रुपये आता है या नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक से एक कट गया, एक से कट गया 30, और 3 के कितना 9, देखिए तो 39 पर क्या आ गया, 39। देख सकते हैं 39 पर 39 आ गया। तो क्या है मेरा ये भी मेथड क्या है, सही, लेकिन हमको करना इस तरह से नहीं है। यहाँ से भी सही पुट हो गया, यहाँ से भी सही है मेरा, यहाँ से। लेकिन आपको जो फार्मूला जो एग्जाम में अपनाना है, इस तरह का मेथड से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह को आप इसको आप नोट्स कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल आसान तरीका से, पेन लगाना नहीं है, ठीक है। आपको देखते के साथ आपको क्या करना है, आंसर बता देना है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपया है। यदि उसका क्रय मूल्य उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक उसी तरह से प्रश्न अभी जो बताया था, ठीक उसी प्रकार का है। कहता है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाता है। देखिए तो कितना में बेचा जाता है, 96 रुपये में बेचा जाता है। तो कहता है कि उसका जो प्रतिशत लाभ है उसका क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। मतलब है कि CP इक्वल क्या है, उसका लाभ प्रतिशत आपस में क्या है, बराबर है दोनों, ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि जो दिया हुआ जो विक्रय मूल्य उसको 2 भाग में क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। इसको मैं हम 2 भाग में क्या कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, ठीक है। 2 भाग में तोड़ने के बाद करना क्या है कि जो 2 अंक जो आएगा गुना करने के बाद 96 आना चाहिए। तो बताइए 16 और 6, 16 6 क्या आ गया, 96 आ गया। और बताए थे कि जब लाभ रहेगा ये दोनों का घटाने के बाद कितना चाहिए, 10 आ जाएगा। देखिए घटाएं तो कितना आ गया, 10 के बराबर आ गया। तो आपका ये मेथड आप हमेशा याद रखना, ठीक है। देखिए और बताए थे कि इसमें सबसे जो छोटा अंक दिखाई दे उसके पीछे क्या लगा देना, एक 0 लिखा दीजिए, तो आपका क्या आंसर आ गया। क्या ये आपका आंसर हो गया। तो बताइए कितना टाइम लगा, मुश्किल से आपका 5 सेकंड का टाइम लगा। अगर एग्जाम में अगर आप इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, सोचना है कि 96 को 2 भाग में बांटना है। 16 से 96, 6 छोटा है, 6 पे 0 उठा देंगे, 60 आपका आंसर। बताइए कितना आसान है, ठीक है। और मैं इसको अगर दूसरे मेथड से अगर बनाना चाहता हूँ तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। 25 प्लस 96 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर में कितना -50 देख सकते हैं 10, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 5 11 मतलब 121, कितना आएगा यहाँ पे 121 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 50 का करना, माइनस करना है। तो 10 गुने यहाँ पर क्या जाएगा 11 50, ठीक है। 110 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 60। तो इस तरह से भी आपका आंसर आ गया। तो आपको ये वाला अपनाना नहीं है, ठीक है। आपको लेके चलना ये मेथड। सिर्फ क्या करना है कि जो विक्रय मूल्य दिया है ना उसको 2 भाग में क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। तोड़ने के बाद सबसे जो छोटा अंक दिखाई देगा उस पर एक 0 बैठा दीजिए, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कहता है, सुनिए। एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तब पुस्तक का क्रय मूल्य निकाले। उस समय लाभ हो रहा था, इस समय क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो चलिए हानि वाला प्रश्न देखते हैं। और हानि वाला प्रश्न में क्या होता है कि 2 आंसर आते हैं। कितने आंसर आते हैं, 2 आंसर आते हैं। चलिए कहते हैं कि वस्तु को 24 रुपये में बेचा जाता है। कितना बेचा जाता है, 24 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक वस्तु को कितना बेचा जाता है, 24 रुपये बेचा जाता है। लेकिन उसका जो क्रय मूल्य है उसकी हानि के बराबर है। मतलब जो है कहता है उसका जो CP है उसका क्या है, लॉस परसेंट क्या है, आपस में दोनों आपस में क्या है। देखिए उसमें लाभ वाला बनाया था, इसमें क्या है, हानि वाला बताए थे। लेकिन इसमें करना क्या है कि आपको
ये 24 के 2 भाग में इसको ही बांटना है। क्या करना है, 24 को 2 भाग में क्या करना है, बांटना है। लेकिन गुना करने के बाद 24 आना चाहिए, लेकिन इसमें जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। लाभ रहेगा तो घटाने के बाद 10, और हानि रहेगा तो जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए। इसको हम तोड़ सकते हैं, 6 गुने 4 तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं, बताइए। 6 चौको 24, और इस दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। मतलब हानि की स्थिति में जोड़ने पर 10 और लाभ की स्थिति में घटाने पे 10 आना चाहिए। अब क्या गया, मेरा आंसर आ गया। तो हमेशा बता देना चाहता हूँ दोस्त, अगर हानि रहेगा ना तो आपका यहाँ पे 2 आंसर होगा, ठीक है। 2 आंसर कौन होगा, आप दोनों पे क्या कर दीजिए, आप 0 चढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए, तो आपका आंसर 60 भी होगा और 40 भी होगा। क्या होगा, 60 और क्या होगा, 40 होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 60 और 40 आंसर 2 कैसे हुआ। तो चलिए मैं आपको हम चेक करके हम बता सकते हैं कि हानि की स्थिति में इसका आंसर 2 कैसे, मतलब 2 का आंसर कैसे होता है। देखिए, आपको बताए थे कि मान लीजिए क्रय मूल्य अगर आप x मानते हैं और उस पर क्या होगा कि x% की हानि होगी, ठीक है। x% की हानि होगी, जो कहता है कि उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य के बराबर आ जाता है। तो चलिए हम बारी बारी से पहले 40 रुपये लेंगे, उसके बाद 60 रुपये लेकर हम बना कर देखते हैं। ये क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य का 1% हानि होगा, तो घटाएंगे तब तो विक्रय मूल्य के बराबर होगा ना, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर हम मान लीजिए पहले इसको टेस्ट करते थे। हम 40 लिख दिए, 40 है, 40 से 40% मतलब 100 हो गया। अब देखते हैं 24 आता है कि नहीं, तो काट दीजिए, इसे कट गया, 40 हो गया, 4 चौको 16। देखिए अब यहाँ से भी देखिए 40 में 16 आ गया, यहाँ भी 24 आ गया। तो 24 में तो आंसर बताया था कि 24 है, ठीक है। लेकिन चलिए आपको मैं 60 से भी हम चेक करके आपको हम बता सकते हैं। देखिए x माइनस x% बटा कितना होगा, 24। तो क्या 60 रखेगा तो आंसर नहीं आएगा, तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। देखिए 60 यहाँ रख दिए, ठीक है। ये 60 का 60%, अब क्या लाना है, 24 लाना है। ये 60 रख दिए, 1 से कट गया, 6 चौको 6 छक 36, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो कितना लगेगा, 24। बताइए, यहाँ से भी 24, यहाँ से भी 24, इससे भी 24 और इससे भी 24। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हानि की स्थिति में मेरा आंसर क्या होता है, 2 आंसर होता है। क्या, तो दोनों आप दोनों पे क्या कीजिए, एक एक 0 बैठा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर 40 और आंसर 60, ये कब होगा, हानि की स्थिति में, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, सोचना है आंसर, ठीक है। सुनिए पहले प्रश्न को सुन लीजिए। कहता है कि जब एक वस्तु को 21 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है कि जितना उसका क्रय मूल्य है। मतलब क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि क्या है, आपस में बराबर है। तो वस्तु कितना में खरीदी गई थी वो बताना है, सेम टू सेम है। तो आपको मैं बताया था, देखिए कितना में बेचा जाता है एक वस्तु को, 21 रुपये में बेचा जाता है। उसका कितना है, SP कितना है, 21 रुपया है। 21 रुपये का आपको 2 भाग में तोड़ना है। तो बताइए 7 या 21 होता है कि नहीं होता है। यहाँ 7 आ गया, यहाँ 3 हो गया, 7 या 21 हो गया कि नहीं। और जोड़ने के बाद देखिए, जोड़ने के बाद भी 10 आ जा रहा है। हम बताए थे हानि की स्थिति में जोड़ना है और लाभ की स्थिति में क्या करना है, घटाना है। घटाने पर 10 आना चाहिए। तो बताइए, अब बताए थे क्या कि इस तरह से तोड़ने के बाद आपको करना क्या है कि दोनों पे एक 0 दे दीजिए, 70 पे 1 0 1। तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा, आपका आंसर ये है। तो बताइए कितना टाइम आपको लगा, तो मुश्किल से आपको 5 सेकंड से टाइम लगेगा। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना पड़ रहा है ना, इसी वजह से मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको लिखते नहीं है, ठीक है दोस्त। तो देखिए अब ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन आपको क्या है कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने से जो उसका लाभ होता है उसके क्रय मूल्य के क्या आपस में बराबर है। तो सोचिए आपकी 144 रुपये का बेचेंगे और उसका क्रय मूल्य उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो बताइएगा दोस्त, कितना आसान है। कितना बेच रहा है, 144 में बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 144 में बेच रहा है। अब इसको क्या करना, 2 भाग में तोड़ना है। तोड़ देंगे तो कितना होगा, 18 8 44 से 18 क्या होता है, 44 होता है कि नहीं होता है। अब क्या करना है कि देखिए, अब लाभ हो रहा है ना, ये लाभ की स्थिति में है। तो हम बताए थे कि लाभ की स्थिति में क्या करना है, दोनों को घटाने के बाद 10 लाना है। घटाने के बाद कितना आ गया, 10 आ गया कि नहीं आ गया। 18 44 आ गया कि नहीं, 18 44 से 144। तो आपको क्या करना है, इसमें लाभ की स्थिति में सिर्फ एक आंसर आता है। जो छोटा अंक देखिए उस पर 0 बैठा दीजिए, इस पर आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो कितना टाइम लगा, बिल्कुल आपसे 5 सेकंड लगा। आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, आप माइंड भी सोच सकते हैं कि 144 को हम लिख सकते हैं 18 8 44 से। तो 18 वाट है, तो 8 एक 0 बैठा देंगे तो 80 मेरा आंसर आ जाएगा। आप कहीं भी रख के आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह मैं वीडियो आपको और भी लाते रहूँगा।
आपका भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।